अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा DAE मैथ 1 to 3 कॉमन फॉर इलेक्ट्रिकल CIT इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए एक है जी है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 हम लोगों ने लास्ट जो है वो लेक्चर के अंदर अपलोड की थी। आज इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 को डिस्कस करने लगा, जिसके अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन मौजूद है जी। इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप लोगों के पास ये 6 क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही तरीकाकार के हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, अगर आप उसको करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन है तो ये टोटल क्लियर आउट हो जाएंगे। चेक करें जी। सबसे पहले आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शंस है, साइन है, कॉज है और टेन है। साइन का जो उलट है वो कोसिकेंट होता है, कॉज का जो उलट है वो सीकेंट होता है और जो टेन का उलट है वो क्या होता है जी, कॉट होता है। अगर एंगल थीटा लगाना है तो सबके साथ थीटा आप लगा सकते हो, एक ही एंगल जी। अब हमारे पास ये जो है वो टोटल आप लोगों के पास फंक्शंस जो मौजूद हैं वो टोटल फंक्शंस है 6, ठीक है। 3 फंक्शंस और 3 रेसिप्रोकल है, इधर 3 गिनोगे तो इधर वाले 3 रेसिप्रोकल है, उलट है, ठीक है जी। अब हमारे पास मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ जी। ये आप लोगों के पास एक ट्रायंगल मौजूद है जी। इस ट्रायंगल के अंदर जो ये चीज़ है वो होती है प्रीपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। जो हाइपोटेनियस है उसको उर्दू के अंदर वतर के नाम से पुकारा जाता है, जो प्रीपेंडिकुलर है उसको अमूद के नाम से पुकारा जाता है और जो बेस है उसको हम लोग किसके नाम से पुकारते हैं, कायदा के नाम से पुकारते हैं। अगर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट चेक करें तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम, जिसको मसला फिसागोरस भी बोला जाता है, वो हम लोगों ने किया हुआ है 6 क्लास 7 से ही वो स्टार्ट हो जाता है जी। तो वो क्या है जी, उर्दू में अगर उसको लिखेंगे तो वो बराबर होता है, वतर का मुरब्बा बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। तो हम लोग इंग्लिश बेटा इधर स्क्वायर आना है, हाइपोटेनियस का वतर को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं ना, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये मेरा बेटा आप लोगों के पास जो है हाइपोटेनियस, इसको मैं क्लियर करके थोड़ा सा लिख रहा हूँ जी। हाइपोटेनियस अमूद वतर को कहते हैं, अमूद को प्रीपेंडिकुलर कहते हैं और कायदा को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। तो ये जो बच्चे उर्दू मीडियम से इंग्लिश में शिफ्ट बेटा हुए होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस जगह पे आके, लेकिन मैं उसको साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, अगर आपको ये याद होंगी तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। जो साइन है, कॉज है, टेन है, बेसिकली जो साइन है ना इसको वो कहते थे आम अल्फाज में ऊ कू अक, याद हो तो ऐसे ही है ना। साइन को ऊ, कॉज को कू और टेन को क्या बोलते थे, अक। तो इंग्लिश के अंदर इसको अगर देखें, आइन से क्या शुरू हो रहा है हमारे पास, अगर हम इसके अमूद और वाव से क्या शुरू हो रहा है, बतर, तो ये हमारे पास होगा अमूद बटा बतर। और इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा प्रीपेंडिकुलर ओवर, और जो कॉज है वो हमारे पास कायदा, काफ से कायदा और वाव से बतर। तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। और अक होता है अमूद बटा कायदा, अमूद हमारे पास आइन से और काफ से हमारे पास कायदा। तो ये हमारे पास अमूद जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रीपेंडिकुलर, और जो कायदा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। ये हमारे पास हो गया टोटल। तो ये हमारे पास हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इधर से साइन, कॉज और टेन की वैल्यू ले ली। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो साइन का उलट है ना, जो साइन का उलट है वो क्या होता है, और कोसिकेंट का उलट क्या होता है, कॉज का उलट, सीकेंट का उलट, टेन का उलट, कॉट का उलट। अगर साइन बराबर है प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस तो साइन का उलट हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा, और जो कोसिकेंट थीटा है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है तो ये क्या हो जाएगा, ओवर परपेंडिकुलर। कॉस का उलट क्या होता है, तो सीकेंट जो बराबर है वो किसके होगा, हाइपोटेनियस ओवर, और जो कॉट है वो किसके बराबर होगा, तो ये 6 फंक्शंस हैं। अच्छा एक चीज़ और, आप लोगों को इसके क्वाड्रेंट्स बताने लगूँ कि वो क्वेश्चन में बताएगा कि किस क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, तो मैं ये सेकंड है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ऑल पॉजिटिव होगा, सिल्वर से एस शुरू होता है तो साइन और उसका उलट क्या होगा, कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी 4 नेगेटिव हो जाएंगे। और टी से हमारा टेन शुरू हो रहा है,
tan और उसका उलट cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। और C से cos और cos का उलट सेकेंड ये दोनों पॉजिटिव चौथे क्वाड्रेंट में होंगे और जो है बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। ये एक मुकम्मल व्यू है, मुकम्मल लेक्चर है, इसके बगैर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये कंफर्म बात है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करने के लिए इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। एक आप लोगों के पास जो है वो वर्क है करने के लिए, इसको करें। ट्रायंगल मैंने समझा दिया आपको, सारी वैल्यूज़ मैंने समझा दी, क्वाड्रेंट्स आपको मैंने समझा दिए। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना जी, क्वेश्चन नंबर 1 वो है जी cos थीटा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है जी, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आप लोगों को एक कीमत सिर्फ cos की दी हुई है, सिर्फ एक कीमत cos की दी है और उसके जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है जी। हम कहते हैं जी, उसने क्वेश्चन खुद बताया कि कौन से क्वाड्रेंट का, थर्ड का। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल हमारे पास है जी 6 में से उसने एक दी हुई है, 6 में से उसने एक दिया। मैं इसको ज़रा बुक को थोड़ा साइड पे कर दूँ, इधर से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। एक वैल्यू सिर्फ उसने दी है cos की, और cos की वैल्यू देने के बाद वो क्या कह रहा है, cos थीटा इज़ इक्वल टू -√3/2। अब जो cos होता है ना, बेसिकली cos थीटा ये बराबर होता है कायदा बटा वेतर के। किसके बराबर होता है, इंग्लिश में लिखना है तो आप उसको क्या लिखोगे, बेस ओवर हाइपोटेनियस। क्या लिखोगे, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, एक ट्रायंगल ये ड्रॉ कर दिया मैंने ट्रायंगल, और इसके अंदर ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर वाली जो बटे के ऊपर है वो किसकी वैल्यू है, बेस की, और जो बटे के नीचे है। अब मैं क्वेश्चन की थोड़ी सी बात समझाऊंगा। आपका जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में से है, क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में से है, और वैल्यू जो दी है वो cos की दी है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो चीज़ पॉजिटिव होती है वो क्या होती है, tan और cot। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो क्या है, और जो tan और cot पॉजिटिव है ना, जो tan और cot पॉजिटिव, इसके अलावा बाकी ये जो चार चीज़ें हैं साइन cos के tan और cot के अलावा कोई भी जो चार चीज़ें हैं वो नेगेटिव होंगी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप इस क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन के अंदर cos की जो वैल्यू दी है वो -√3/2 है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। तो जो ये माइनस cos की वैल्यू के साथ लगा ना -√3/2, ये जो माइनस है ये आपके क्वेश्चन का नहीं है, क्वेश्चन आपका थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan और cot की वैल्यू आएगी यही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई भी कीमत पॉजिटिव। अब हमारी cos की वैल्यू दी है तो हम खुद कह रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब है कि जो cos की वैल्यू है वो भी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। तो वो नेगेटिव ही दी हुई है। जब आपने वैल्यूज़ लिखनी है ना कायदा और बतर की, बेस या हाइपोटेनियस की, जब आपने वैल्यू लिखनी है तो वो वाली वैल्यू के साथ माइनस नहीं लगाना। तो जो हमारे पास है जी ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारे पास बेस की है, वो आ जाएगी √3। वो क्या आ जाएगी, और जो ओवर में लिखी है वो किसकी है, हाइपोटेनियस की है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के। अब हमारे पास एक चीज़ नहीं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपेंडिकुलर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं। अब जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही है ना। अब जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के। जो प्रीपेंडिकुलर है वो हम लोगों ने मालूम करना, हमारे पास है नहीं है, और प्लस जो बेस है वो हमारे पास किसके इक्वल, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और जो प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो मालूम है, हम लोग प्रीपेंडिकुलर कर रहे हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो प्लस का 3 है इधर आकर के से, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रीपेंडिकुलर के। तो 4 में से 3 निकाला, बाकी क्या होगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्रीपेंडिकुलर। इधर भी जैसे सो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। सो प्रीपेंडिकुलर, एक का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही होता है। सो प्रीपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो हम लोग इधर क्या पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या है, 1। अब 3 हमारे पास वैल्यूज़ है प्रीपेंडिकुलर की, आगे हाइपोटेनियस के। इसने कहा था कि अगर cos थीटा -√3/2 के इक्वल हो और वो थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हो, किस क्वाड्रेंट का हो, तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। cos की 1 तो मौजूद है, cos की 1 है, बाकी 6 में से बाकी कितनी बच गई,
5। अब कॉस की उसने दी है, कॉस की वैल्यू उसने दी हुई है माइनस अंडर रूट, तो कॉस का उलट क्या होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सीकेंड भी नहीं ना आता, इस वजह से माइनस इसके साथ ही रहेगा और 2/√3। अब हम लोग मिसाल के तौर पर साइन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो जो साइन है हमारे पास किसके इक्वल होता है? ऊ अमूद बटा वितर। किसके इक्वल होता है? अमूद बटा वितर। अमूद की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर की क्या आई है? 1, और वितर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, तो ये 1/2। अब जो साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है नहीं है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? माइनस। इसी तरह साइन का उलट क्या है? तो कोसेकेंड 1/2 है, तो ये उलट होके क्या हो जाएगा? 2/1। तो ओवर में 1 लिखते ही नहीं, -2 ही बचेगा। अब tan जो है, tan वो किसके बराबर होता है? tan ऊ कु अमूद बटा कायदा। तो अमूद हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के, और कायदा हमारे पास किसके इक्वल है? √3 के। अब क्वाड्रेंट थर्ड है तो tan पॉजिटिव है उसके अंदर, tan और उसका उलट क्या होता है? तो 1/√3 है, तो ये क्या हो जाएगा? तो 1 ओवर में लिखने नहीं है, तो इक्वल ये किसके आ जाएगा? √3, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? -2 के। तो ये आप लोगों के पास एक कॉस दिया था और उसकी मदद से हम लोगों ने 5 अगले निकाल लिए। तो इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2। साइन की वैल्यू दी है और वो कहता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है जी? सेकंड में। तो सेकंड में साइन जमा का होता है, इसलिए रकम के साथ माइनस मौजूद नहीं है। इसी तरह साइन की वैल्यू दी है, tan की वैल्यू दी है, साइन की दी है, और फिर साइन की वैल्यू दी है। तो ये आप लोगों के पास 6 क्वेश्चन हैं। अगर इनमें से कोई नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके कमेंट कर देंगे, तो मैं आप लोगों को ये जो है वो क्वेश्चन करवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, एक्सरसाइज नंबर मैथ 1 2 3 की 3.2 चल रही थी, जिसके अंदर हम लोगों ने कल क्वेश्चंस करवाए थे आप लोगों को, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था, और क्वेश्चन नंबर 1 के आगे जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो उसी तर्ज अमल के सेम क्वेश्चंस थे। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये करवाऊंगा, इसका बाकी उसी कॉन्सेप्ट के साथ, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, अगर साइन थीटा 7/25 के बराबर हो, फाइंड कॉस थीटा। सिर्फ एक चीज फाइंड करने के लिए कह रहा है। अगर आप ऊपर वाले 4 क्वेश्चन देखें तो वो कहता था फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना बेटा? तो आप लोगों ने उसके अंदर एक दी हुई थी वैल्यू और 5 निकाली थी, इसके अंदर उसने एक वैल्यू दी और सिर्फ वो कहता है एक ही वैल्यू निकालें, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, साइन थीटा अगर 7/25 के बराबर हो, फाइंड कॉस थीटा। तो एक ही सिर्फ चीज मालूम करनी है, वो कॉस थीटा है। इफ एंगल थीटा इज एक्यूट एंगल, तो बेटा एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो ग्रेटर देन 90 हो, यानी कि 90 से जो बड़ा एंगल है वो हमारा क्या होगा? एक्यूट। और जो 90 से छोटा होता है उसको एब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अगर हम उसके क्वेश्चन की इबारत को देखें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो उसने सिर्फ एक चीज़ दी हुई है साइन थीटा, और वो कहता है कि साइन थीटा बराबर है 7/25 के, और वो कहता है फाइंड कॉस थीटा। तो हम लोगों ने मालूम क्या करना है? कॉस थीटा मालूम करना है। इफ थीटा एंगल जो है वो एक्यूट है, तो एक्यूट का मतलब एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल का मतलब है ग्रेटर देन 90 है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये हमारे पास कंडीशन है, और इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू दी, एक फाइंड आउट करनी है। अगर आप कल वाले जो लेक्चर के ऊपर रहो तो आपको ये थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ जी। ये देखें जी, जो हमारे पास साइन होता है ना, साइन वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस की। अब उसने वैल्यू दी हुई है साइन थीटा की, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। जो बटे के ऊपर मौजूद है वो परपेंडिकुलर है, और जो बटे के नीचे मौजूद है वो हमारा हाइपोटेनियस है, यानी कि इसके अंदर परपेंडिकुलर मौजूद और हाइपोटेनियस मौजूद है। क्या चीज़ नहीं है? बेस। तो हम लोग उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइप का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम लोगों ने कल किया भी था। तो हाइप का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है जी? 25 के, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का जो, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। इसी तरह बेस हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है जी। अब हमारे पास 25 का स्क्वायर है तो वो 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 है तो वो इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अगर हम लोग इसमें से 625 में से माइनस करें 49, तो ये हमारे पास 576 आ जाता है, और बराबर किसके हो जाएगा? बेस का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 576 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 24 के इक्वल आ जाएगा। सो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 24। अच्छा जी, अब बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से क्वाड्रेंट का है। तो वो कहता है ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट का मतलब क्या हुआ? 90।
इसके अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है जी, फोर्थ। अगर आप बात करो ना 90 डिग्री की, तो इसका मतलब है 90 या 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 90 या 90 से छोटा हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। लेकिन अगर आप इधर देखो तो ये तो 180 डिग्री पे चला गया ना, तो 90 से कुछ भी बड़ा होगा, इवन के 91 भी होगा, तो वो भी किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड में। उसने ना इधर बात की थी कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये एक्यूट एंगल के ऊपर है। तो एक्यूट का मतलब मैंने बताया कि ये 90 से बड़ा है, तो इसका मतलब अगर ये 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है जी, मैंने कल बताया था, ऑल सिल्वर टी कप्स, सिल्वर साइन एस, यानी कि हम लोग साइन और उसका उलट कोसेकेंट, इस वजह से उसकी वैल्यू इधर प्लस में मौजूद है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आप लोगों का कौन से क्वाड्रेंट का था, सेकंड क्वाड्रेंट का। दैट्स व्हाई उधर 7/25। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का होता तो फिर इधर साथ माइनस आपका लगा जाना था। ठीक है जी। अब हम लोगों ने बेस की वैल्यू निकाल ली है। अब हम जो कॉज है वो कायदा बटा बेहतर होता है, यानी कि हम लोग उसको बेस ओवर हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है जी, 24, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 25। और यही चीज़ हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करनी थी। तो ये बेटा सेम क्वेश्चन हो गया जी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी तर्ज अमल का क्वेश्चन नंबर 6 है। इधर साइन की वैल्यू दी है और वो कहता है ये एब्ट्यूस एंगल है। कौन सा एंगल है, तो ये आप लोगों ने खुद हल करना है। इसके अंदर भी आपने सिर्फ कॉस की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है। अब मैं चलता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस का आपको कॉन्सेप्ट दिया था, इसी तरीके के साथ मैं आप लोगों को 7 का कॉन्सेप्ट दूंगा। 7 और 8 आप लोगों के सारे खुद ब खुद आप लोग हल कर लोगे अगर आप ये छोटा सा जो है वो कॉन्सेप्ट देख लेंगे जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ये जो जैसे लिखा ना, साइन π/3 cos π/6 cos π/3 sin π/6 इज इक्वल टू साइन π/2। तो ये π/2 की वैल्यू हम एक टेबल से फाइंड आउट करते हैं, तो टेबल याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसकी क्रिएशन में आप लोगों को करवा देता हूँ। अगर कोई बच्चा इसको करना चाहेगा तो आसानी से हो जाएगा। आपने क्या करना, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है जी। 0 1 2 3 एंड देन 4। आप लोगों ने 0 से 4 तक काउंटिंग तो तकरीबन सब बच्चों को ही आती है जी। ठीक है, तो आपने उसको 4 पर डिवाइड कर देना है। 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है और सबको बेटा 4 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। और सब के ऊपर मेरा बेटा स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है जी। जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, 0 ओवर समथिंग होगा तो 0 के बटे में कोई भी चीज़ आए तो वो क्या होती है, 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 होता है, और जो 4 का स्क्वायर रूट है वो क्या, 2 1s are 2, 2 2s are 2, 2 2s are 4, 1/√2 एज इट इज। अब √3 एज इट इज आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 1। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। अब इसको उलट लिखो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और ये क्या है जी, 0। अब हमने इमेजिन कर लेना है कि इनके दरमियान में ओवर मौजूद है। ये आप लोगों के मैट्रिक में भी क्वेश्चन थे, साइन 30 cos 60 की वैल्यूज पुट करने वाले। 0 पर समथिंग करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इधर क्या बच जाएगा, 1/√3। √2 से कट गया तो इधर क्या बच जाएगा, 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इधर क्या बच जाएगा, √3। और 1 के बटे में जब 0 आ जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। इन्फिनिटी कहते हैं लामहदूद को। आपने इस तरह बॉक्सेस क्रिएट कर लेने हैं जी। जब आप बॉक्सेस क्रिएट करेंगे तो ये आप लोगों के पास 3 हिस्सों के अंदर वैल्यूज चली जाएंगी। ठीक है जी। ये आप लोगों के पास अब पहला बॉक्स जो है वो साइन का है, जो दूसरा बॉक्स है वो कॉस का है, और जो तीसरा बॉक्स है वो किसका है। अगर 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू होगी तो उसकी कीमत ये आएगी। अगर 30 डिग्री पर वैल्यू होगी तो उसकी कीमत ये आएगी। अगर 45 डिग्री की कोई वैल्यू लेनी होगी तो उसकी कीमत ये सारी आएंगी। उसके बाद 60 डिग्री की वैल्यू लेनी होगी तो ये सारी आएंगी। 90 डिग्री की वैल्यूज़ लेनी होगी तो ये सारी आएंगी। टोटल आप लोगों के पास साइन, कॉस और टैन है, और इनकी ये जो 1 2 3 4 और 5 0 30 45 60 और 90 तक की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब मैं एक छोटी सी चीज़ और सिखा दूंगा। जो पाई होता है ना, पाई वो डिग्री में बराबर होता है 180 डिग्री के। जो पाई है वो किसके बराबर होता है, 180। और कहीं पर लिखा ना π/2, तो इसका मतलब होता है ये 180/2, और 180/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 90। इसी तरह π/4 है तो उसका मतलब है 180/4। ये हो गया π/4, 180/4।
इसी तरह 180/4 का मतलब है कि ये कितने डिग्री है जी, 45 डिग्री। तो इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम लोग लिखेंगे कि 30 डिग्री किसके बराबर होता है 180/6, 45 किसके बराबर होता है 180/π/4 और 60 किसके इक्वल होता है जी हमारे पास 60 किसके π/3 और 90 किसके इक्वल होता है π/2। तो अगर कहेगा कि साइन π/2 तो उसका मतलब साइन 90 की बात कर रहा है, तो साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के। अब अगर आप लोगों को ये टेबल आ चुका है, जो मैंने नहायत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है, अगर ये आ चुका है तो आप लोगों ने इसको जो है तो बेटा अगर आप ये टेबल क्लियर कर चुके हैं तो फिर हम लोग ये जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है जी, प्रूव दैट, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर वो कहता है जी अगर साइन π/3 कॉस मल्टीप्लाई बाय, ये अगर डॉट आपका दरमियान में मल्टीप्लाई, अगर दो चीज़ें इकट्ठी लिखी हैं ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट के अंदर, कॉस π/6 प्लस कॉस π/3 साइन π/6 इज इक्वल टू साइन π/2। अगर आप इसको आसान अल्फाज में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन π/3 किसके इक्वल होता है 60 के, कॉस π/6 किसके इक्वल होता है 30 के, कॉस π/3 है तो वो किसके बराबर होगा 60, साइन π/3 है तो ये किसके बराबर होगा 30 और साइन π/2 है तो ये किसके इक्वल होगा 90। तो ये हम लोग अगर टेबल के अंदर से वैल्यूज देखें जी, ये साइन है और ये 60 है तो उसकी वैल्यू कितनी है √3/2। तो हम लोग इधर उसकी कीमत को दर्ज करेंगे √3/2। इसी तरह कॉस 30, ये कॉस की लाइन है, ये 30 की लाइन है, तो उसकी वैल्यू क्या है √3/2। तो ये हमारे पास आएगा √3/2। इसी तरीके से प्लस कॉस 60 की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो 1/2 होती है और साइन 30 की भी वैल्यू क्या होती है, और हमने इसको इक्वल किसके लेके आना है, इसको इक्वल लेके आना है साइन 90 के। किसके इक्वल लेके आना है साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के। चेक करो साइन 90 किसके इक्वल है 1 के। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं जी। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 होल का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 3, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 1, 3 + 1 करेंगे तो ये कितना 4/4, तो 4/4 कटेगा तो ये किसके इक्वल है, और ये हमने इक्वल भी किसके करना था। अगर आपको ये टेबल क्रिएट करना आ गया है तो आपको वैल्यूज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी इसको बना के आप कर सकते हैं और इसी को इस्तेमाल करते हुए इसका पार्ट नंबर 2, 3, 4 और 5 तक हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ इसी टेबल के अंदर से आ जाएंगी। लास्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए आप लोगों का एक पोर्शन लगता है जो 4 नंबर का 3.2 में से अक्सर लगा है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 और आप लोगों का ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन, इनमें से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आप लोगों का है 1, 2, 3, 4 ये, और आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब मैं आप लोगों को लास्ट जो इसका क्वेश्चन है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता हूँ और आज आप लोगों की एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, लास्ट आप लोगों का प्रूव दैट sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2 इज इक्वल टू 1:2:3:4। हम लोगों ने इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हम लोगों ने प्रूव करना है। तो ये हमारे पास है जी sin² π/6, इसका मतलब 30 डिग्री है, π/6 है, π/6 किसको कहते हैं 30 डिग्री। तो sin π/6 का मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, तो हम लोग sin π/6 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 होल का स्क्वायर रेशो sin² π/4, साइन आ गया π/4 वैल्यू कितनी है 1/√2, तो हम लोग उसको इधर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 और होल के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रेशो sin² π/3, तो इसकी वैल्यू होती है टेबल पर देखोगे √3/2 होल का स्क्वायर रेशो sin² π/2 90 को कहते हैं और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। सो इसको ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4 रेशो 1/, ये हमारे पास क्या है कैंसिल आउट हो गया, इधर आ जाएगा 2 रेशो, इधर क्या आ गया 3 और 2 का रेशो 4। सो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। अगर आप इन सब का एलसीएम चेक करें ना एलसीएम, तो इसका एलसीएम अगर हम 4 ही आएगा, 4, 2 और 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो 2 2s are क्या आ गया 4, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है। अब इसके एलसीएम को सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 1।
ठीक है जी। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा, इधर आ गया 1, 2 1 जार 2 2 जार 4, इधर आ गया 2, 4 से 4 कैंसिल, इधर आ गया 3, 4 1 जार 4। तो हमने प्रूव क्या करना था, 1:2:3:4। तो वही चीज़ हमारी जो है ये इधर कंप्लीट हो गई है। और आज एक्सरसाइज नंबर हम लोगों ने 3.2 भी कंप्लीट कर ली है जी। और ये आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा मंद है अगर आप इसको इस चैनल से करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से बेटा प्रिपेयर करें, दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हरीम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम।